नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश पर बढ़ते खतरों का असर कितना बड़ा हो सकता है। और आखिरकार जापान जैसे देश अपने अरबों डॉलर के बॉन्ड्स बेचने पर क्यों विचार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक देशों को अब अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरी जियोपॉलिटिक्स कहानी इसी वीडियो में। तो देखिए, विदेशी देशों ने पिछले कई दशकों से अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में भारी निवेश किया है और अब इन निवेशकों पर कई तरह के बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स, जिन्हें सरकार द्वारा समर्थित वित्तीय साधन माना जाता है और विदेशी निवेश हमेशा से सुरक्षित और लाभदायक समझा गया है, लेकिन दोस्तों अब स्थिति बदल रही है और इन निवेशकों पर कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और जोखिम उत्पन्न हो गए हैं। अमेरिका में हाल ही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर बॉन्ड्स के मूल्य पर पड़ता है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो पुराने बॉन्ड्स का मूल्य गिरने लगता है, क्योंकि नए बॉन्ड्स ज़्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। ऐसे में दोस्तों, विदेशी निवेशक जिन्होंने पहले के दौर में कम ब्याज दर वाले बॉन्ड्स खरीदे थे, उन्हें अपने निवेश का मूल्य कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम बन गया है, विशेषकर जापान जैसे देशों के लिए, जिनकी अपनी मुद्रा जैसे येन की स्थिरता डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रही है। यदि डॉलर की कीमत में गिरावट आती है तो बॉन्ड्स का मूल्य विदेशी मुद्राएं में कम हो जाता है और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि महंगाई दर भी एक बड़ी समस्या है। अगर अमेरिका में महंगाई दर बॉन्ड्स पर मिलने वाले रिटर्न से ज़्यादा हो जाते हैं तो निवेशकों को रियल रिटर्न में गिरावट का सामना करना पड़ता है। इससे विदेशी निवेशकों को क्रय शक्ति पर असर पड़ सकता है और वे अपने निवेश को कम लाभदायक समझ सकते हैं। अमेरिका की सरकार और विपक्ष के बीच कर सीमा बढ़ाने को लेकर के चल रही बहस और इसमें संभावित अड़चनों से भी बाजार में अस्थिरता का माहौल बन सकता है। अगर कर्ज सीमा पर सहमति नहीं बनते हैं तो अमेरिका को अपने बॉन्ड्स पर ब्याज चुकाने में दिक्कत हो सकती है। इससे निवेशकों के मन में डर पैदा हो सकता है और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। अक्टूबर 2024 तक जापान अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसके पास में करीबन 1.187 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य के बॉन्ड्स हैं। लेकिन हाल के कुछ महीनों में जापान ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। मार्च 2024 के बाद से जापान ने अपने बॉन्ड्स की होल्डिंग्स में करीब 59 अरब 50 करोड़ डॉलर की कटौती की है। यहाँ तक कि दोस्तों, अप्रैल और मई महीने में भी जापान ने बड़े पैमाने पर अपने अमेरिकी बॉन्ड्स बेचे हैं, जिसमें कि 37 अरब 50 करोड़ डॉलर और 22 अरब डॉलर के बॉन्ड्स की बिक्री की गई है। जापान का अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जो कि 1980 के दशक तक जापान अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता बन गया है, जो कि उसकी विशाल व्यापार सरप्लस के कारण था। उस समय यह एक रणनीतिक कदम था जिससे जापान ने अपनी मुद्रा को स्थिर रखा था और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाए रखा। हाल के आर्थिक बदलावों में जापान अपने निवेश को घरेलू बॉन्ड्स और अन्य सुरक्षित संपत्तियों में पुनः आवंटित कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि येन की गिरावट, अमेरिकी डॉलर को मजबूती और जापान की घरेलू वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने की नीति। जापान का यह निर्णय सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है, जिससे कि वह अपनी मुद्रा को स्थिर रखना चाहता है और अमेरिका बॉन्ड्स की अस्थिरता से खुद को बचाना चाहता है। जापान द्वारा अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स की भारी मात्रा में बिक्री से वैश्विक वित्तीय बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह कदम न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देता है, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स को दुनिया भर के सबसे सुरक्षित निवेशकों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जब जापान जैसा बड़ा निवेशक अपने बॉन्ड्स बेचने का निर्णय लेता है तो इसका असर अमेरिकी वित्तीय बाजार और वैश्विक निवेशकों को मानसिकता पर सीधा पड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों, अमेरिका के बॉन्ड्स की बिक्री के कारण इनकी यील्ड लाभ दर में काफ़ी हद तक वृद्धि भी हो सकती है। यील्ड में यह बढ़ोतरी अमेरिका के लिए कर्ज लेना महंगा बना देगी, जिससे न केवल अपने वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा बल्कि यह वैश्विक बाजार में डॉलर की प्रतिष्ठा को भी कमजोर कर सकता है।
अमेरिकी डॉलर, जो अब तक का वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन देन में एक प्रमुख मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता आया है, इस कदम से अपने वर्चस्व को खतरे में पा सकता है। अगर जापान के इस कदम को अन्य बड़े निवेशक भी अपनाते हैं और अपने अमेरिकी बॉन्ड्स की होल्डिंग्स में कटौती शुरू कर देते हैं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी ओर दोस्तों, जापान इस निर्णय के जरिए अपने घरेलू आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। जापानी येन, जो हाल के वर्षों में दबाव में रहा है, उसको स्थिर रखने के लिए जापान की सेंट्रल बैंक एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अमेरिकी बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त धन को जापान अपनी मुद्रा को मजबूत करने और वित्तीय बाजार में स्थिरता लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जापान की इस फैसले का वैश्विक आर्थिक राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। एक कदम संकेत देता है कि जापान अपनी आर्थिक नीति में अमेरिका पर निर्भरता को कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। इससे अन्य देशों को भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार और निवेश रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का संदेश मिल सकता है। इस बदलाव की वजह से जापान के निवेश का स्वरूप बदल रहा है और यह कदम अमेरिका और यूरोप दोनों क्षेत्रों में वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। अमेरिका की वित्तीय स्थिति और जापान के निवेश के इस बदलते स्वरूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इस तरह के बदलाव न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकते हैं। ये निर्णय आने वाले समय में अमेरिका और जापान दोनों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड्स में हो रहे बदलावों पर भी भारत का असर पड़ सकता है। और आपको बताते चले कि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को एक हिस्सा अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करता है ताकि उसे एक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिल सके। परंतु दोस्तों, जिस तरह से अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ रही है और डॉलर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसके साथ ही अगर अन्य देश अमेरिकी बॉन्ड्स में अपना निवेश घटाते हैं तो अमेरिकी वित्तीय बाजार में संभावित अस्थिरता के कारण भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और इससे आयात महंगा भी हो सकता है। भारत के लिए इस परिदृश्य में एक संतुलित रणनीति अपनाना अनिवार्य हो जाता है। इसके तहत भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अन्य सुरक्षित संपत्तियों में भी निवेश कर सकता है ताकि अमेरिकी बॉन्ड्स पर अत्यधिक निर्भरता न रहे। भारत अपने निवेश पोर्टफोलियो में इस बदलाव के जरिए वित्तीय स्थिरता को बनाए रख सकता है और वैश्विक बाजार में हो रही इन अस्थिरताओं से अपने विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। हमें देखना दिलचस्प होगा कि कैसे दोनों देश इस स्थिति का सामना करेंगे और क्या उपाय करेंगे ताकि निवेशकों को स्थिरता प्रदान की जा सके। और अगर दोस्तों आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।